नम समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। सभा के अध्यक्ष समय सार विशेषज्ञ आदरणीय अभय जी भाई साहब, विद्वद्गण, उपस्थित सभी साधर्मी, मेरा विषय है समय सार के उन्नयन में योगदान देने वाले आचार्य अमृतचंद्र। समय सार और आचार्य अमृतचंद्र दोनों को किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है। समय सार में आत्मख्याति है और आत्मख्याति में समय सार है। और जब इस तरह का बंधन हो तो वो समय सार के उन्नयन में किस प्रकार का योगदान आत्मख्याति से मिला होगा, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। समय सार अगर मंदिर है तो आत्मख्याति कलश है। और समय सार, जैसे हम कहते हैं किसी से कोई अंगूठी लाके दिखाएं और ये बोले इसमें से सोना अलग कर दो और अंगूठी दे दो वापस, तो अगर उसमें से सोना अलग कर दे तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही कोई बोले कि समय सार से आत्मख्याति अलग कर दो फिर आप मुझे समय सार दे दो, तो सचमुच कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा दोनों का सुमेल है। और मैं आदरणीय अभय जी भाई साहब की भाषा में बोलूं, जैसे सुबह उन्होंने बताया कि दो शहर जो उन्होंने बताए वस्त्रापुर और नवरंगपुरा में किस नए से भेद करें, वैसे आत्मख्याति और समय सार में किस नए से भेद करें, दोनों एक जैसे ही हैं। जिस प्रकार तत्वा सूत्र पर सर्वासिद्धि नामक टीका लिख करके ऐसा जो प्रभाव पूज्यपाद स्वामी ने दिया है, सभी टीकाकारों पर उनका प्रभाव दिखाई देता है, वैसे ही प्रभाव आत्मख्याति लिख करके अमरचंद्र आचार्य ने परवर्ती आचार्यों पर छोड़ा है। उसके बाद जितनी भी रचनाएं हुई, उन सब रचनाओं में कहीं ना कहीं आत्मख्याति की छाया दिखाई देती है। यही सबसे बड़ा योगदान है। कहते हैं कि शिष्य वही सच्चा है जो गुरु से भी आगे निकल जाए, अथवा यूं कहें कि गुरु ने जो लक्ष्य दिया उससे भी अच्छा कार्य करके दिखाए, उसे सच्चा शिष्य कहते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं, पर अमृतचंद्र आचार्य सबसे उत्तम उदाहरण है कि टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में मुल्तान वालों को जब ये कहा कि अध्यात्म पढ़ना, तो अध्यात्म पढ़ने का आधार उन्होंने कहा आत्मख्याति से पढ़ना। दादा जब अपने प्रवचन में कहते थे, ऐसा कहते थे, ये नहीं लिखा कि समय सार से पढ़ना, ये लिखा कि आत्मख्याति से पढ़ना। वो जो मूल वहां बात लिखी है, वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व को आत्मख्याति में है, माने समय सार और आत्मख्याति में उन्हें कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। समय सार वो आत्मख्याति को एक जैसे ही समझते थे, अज्ञान के कारण नहीं, वो विषय वस्तु के कारण, प्रतिपादन के कारण। इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है कि अध्यात्म सीखना है तो आत्मख्याति पढ़ो। तो इस तरह जो भावना कुंद कुंद आचार्य के हृदय में थी कि मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा, उस भावना को अमृतचंद्र आचार्य ने इस तरह से फलीभूत किया, इस तरह से सफल किया कि लोग समय सार को भी कदाचित भूलकर आत्मख्याति को याद रखने लगे, अध्यात्म के लिए आत्मख्याति का प्रमाण देने लगे। तो इससे समझ में आ सकता है कि समय सार के उन्नयन में आचार्य अमृतचंद्र ने क्या योगदान दिया है। और 1000 वर्ष बाद, 1000 वर्ष पहले समय सार की रचना हुई, उसके बाद तक कोई रचना नहीं हुई। तब अमृतचंद्र आचार्य ने आत्मख्याति की रचना उन्होंने की। बीच में हो सकता कोई रचना हुई हो, हमें उपलब्ध नहीं हुई हो, चर्चा तो अवश्य हुआ करती थी, पर 1000 वर्ष के बाद भी जो टीका उन्होंने लिखी है, उसके बाद का जो 1000 वर्ष है वो खाली नहीं रहा। लिखने के 1000 वर्ष तक जो समय है वहां ऐसी कोई रचना नहीं मिलती, पर जैसे उन्होंने आत्मख्याति लिख दिया, उसके बाद का जो 1000 वर्ष आप इसमें देखेंगे, कितनी सारी रचनाएं हमारे सामने निकलकर सामने आई हैं। इससे समझ में आता है कि आत्मख्याति लिख करके कितना बड़ा उन्नयन उन्होंने समय सार पर किया है। अब यदि ऐसा कोई कहे कि ये तो कुंद कुंद आचार्य का उन्नयन किया है कि समय सार का उन्नयन किया है, क्योंकि टीकाएं तो उन्होंने उन्हीं के ग्रंथों की लिखी है, पर वास्तव में देखा जाए तो उन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे हैं। स्वतंत्र ग्रंथ में भी उन्होंने
कुछ जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, लघु तत्व स्फोट है, इनमें भी वर्णन किया है। परंतु समय सार के प्रति उनका विशेष समर्पण था और समय सार के उन्नयन की भावना बहुत प्रबल थी। इसलिए उनके मुख से निकला कि इदमेकम जगत चक्षुरक्षयम, कि ये जो समय सार है ये जगत का अद्वितीय अक्षय चक्षु है। और इससे बढ़कर के भी ये कह दिया कि न खलु समय साराद उत्तरम किंचित अस्ति, समय सार से बढ़कर के इस जगत में और कुछ भी नहीं। ऐसे वाक्य अमृतचंद्र आचार्य की कलम से निकले हैं। इसका मतलब समय सार के प्रति उनका समर्पण कितना था और उसके उन्नयन की भावना उनके हृदय में कितनी तीव्र थी कि यहां तक कह दिया कि आई खत्म अपि मृत्वा, कि मर करके भी इसको समझो, समय सार को समझो, भगवान आत्मा उसकी जो विषय वस्तु उसके समझो। कि यहां तक कह दिया मर करके भी तो हम समझ सकते हैं कि उसके उन्नयन की भावना समर्पण कितने उनके हृदय में था। और ये भी कहा कि जगत से उदासीन होकर के किसी तरह कोई विकल्प नहीं करके केवल समय सार की चर्चा करो। ऐसी भावनाएं, इस प्रकार के वाक्य बतलाते हैं कि समय सार के प्रति उनका समर्पण कितना था और समय सार के उन्नयन की भावना कितनी प्रबल थी उनके हृदय में। और आप देखेंगे उनकी कृतियों में उन्होंने जो टीकाएं लिखी हैं वो टीकाएं गद्य में लिखी हैं। अमृतचंद्र आचार्य ने जो टीकाएं लिखी हैं वो गद्य शैली में लिखी हैं। एक आध कलश लिखा है, पर जो स्वतंत्र ग्रंथ उन्होंने लिखे, मौलिक ग्रंथ, वो सब पद्य में लिखा है। लेकिन समय सार की टीका और गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। माने उनकी जो कला जितनी थी उन सब का प्रयोग उन्होंने इसमें किया है, क्योंकि समय सार उनके लिए विशिष्ट था और समय सार के उन्नयन की तीव्र भावना उनके मन में थी। इसलिए गद्य पद्य शैली में इसको उन्होंने प्रस्तुत किया, नाटक के रूप में प्रस्तुत किया, कि ताकि लोगों तक ये जल्दी पहुंच सके और लोग इसे आराम से समझ सकें, इसके प्रति आकर्षण बढ़े। इस वजह से उनकी जो शक्ति थी पूरी तरह से उन सबको उन्होंने लगाया। इन सब बातों से समझ में आता है। और यहां तक कहें कि जो अधिकार हैं, जो मूल गाथाएं हैं, उनकी टीका लिखी, उसके संदर्भ में कलश लिखा, उसके अलावा भी उन्हें उपयुक्त लगा तो उपाय अधिकार लिख दिया, शादवाद अधिकार लिख दिया। तो इन सब बातों से ख्याल में आता है कि वो समय सार के प्रति कितने समर्पित थे। तो अब उसके अलावा जो उन्होंने टीका लिखी है और जो कलश लिखे हैं वो स्वयं अपने आप में ग्रंथ हो गए हैं। उसका पद्यानुवाद भी आदरणीय भाई साहब ने लिखा है, वो स्वयं अपने आप में ग्रंथ बन गए हैं। तो इससे समझ में आता है कि समय सार के प्रति कितनी तीव्र भावना उनके हृदय में थी। इस वजह से ही उन्होंने समय सार पर बहुत सुंदर टीका आत्मख्याति के रूप में लिखी और नाम भी बड़ा सुंदर उन्होंने दिया, आत्मख्याति। और अंत में अपने लिए भी एक विशेषण दे दिया समय सार के अंत में कि स्वरूप गुप्त आचार्य अमृतचंद्र। स्वरूप गुप्त, जो अपने स्वरूप में एक गुप्त है, ऐसे आचार्य अमृतचंद्र की और कोई भावना नहीं थी। बस यही भावना थी कि समय सार और समय सार की विषय वस्तु जन जन तक पहुंचे और हम सब उसको सरलता से समझें और भी कवि लेखक सब इस पर अपनी लेखनी चलाएं। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी योग्यता, पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए इसका भरपूर प्रतिपादन किया है। और आज उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि आत्मख्याति जैसे अद्वितीय रचना हम सबके सामने है। इसलिए मैं कहता हूं समय सार के उन्नयन में अद्वितीय स्तंभ के रूप में आचार्य अमृतचंद्र उभरे हैं। ओम नमः सिद्धे।